लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देवी जी, अपने माँ बाप से लड़कर आई हो या कसम से झगड़ा कर लिया है? फिक्र मत करो, तुम्हें यहां से कोई नहीं ले जा सकता। मैं इस गांव का बेताज बादशाह हूं। वो इस गांव का मुंसिफ है ना रघु, अरे वो तो मेरे जूतों के तलवे चाटता है। सुनो, जरा करीब आओ, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाओ, जरा अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखाओ। अरे दिखाओ ना, दिखाओ ना। इतनी भयानक औरत! हाँ? तू कहीं रघु की जुड़वा बहन तो नहीं है? नहीं। फिर कौन है? मैं रघु ही हूँ। हाँ? फिर ये साड़ी? कहीं गलत धंधा तो नहीं शुरू कर दिया है? अरे चुप! ये सब तुम्हारी सलाह का नतीजा है। मेरी? हाँ, तुमने मुझ सांड को उस हिरनी के पास भेजा था ना? तो उस हरामजादे सूरज ने मुझ सांड को राड बुला दिया है, मुझे गीला भी कर दिया है। डर गए हो? गिर गया। क्या फायदा? खेत की जमीन पर तो गिरते हो, लेकिन मेरे दिल की जमीन पर कभी नहीं गिरते। हम जैसे गिरे हुए या तो ठोकर खाकर जमीन पर गिरते हैं या नजरों से गिरते हैं, दिल पे गिरने लायक नहीं है। देखो, तुम ये दिल जलाने वाली बातें करके मेरे दिल मत दुखाया करो। प्रीति, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? मेरी हर खुशी तुम्हारे पिता की नजरों में कांटे की तरह चुभती है। और मैं तुम्हें किस जुबान से समझाऊं कि मैं जिंदा सिर्फ तुम्हारे लिए हूं, अपने पिता के लिए नहीं। मेरी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। जरूर, कह के तो देखो। तो फिर जहां तुम्हारे पिता चाहते हैं वहां तुम शादी कर लो और किसी बड़े घराने की बहू बनकर आराम की जिंदगी गुजारो। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अगर मुझे पता होता कि आज तुम इतने सड़े हुए मूड में हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। ठीक है, मैं जाती हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगी। प्रीति, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? सूरज, देखो देखो, दोनों साहब कैसे लड़ रहे हैं। वो लड़ नहीं रहे, फिर? बल्कि तुम्हारी भाषा में यूं कहना पड़ेगा कि सड़े हुए मूड में नहीं है, तुम्हारी तरह प्रेम करने के मूड में है। क्या हो रहा बंसीलाल? हाँ, जंगली ऑफिसर। नहीं नहीं, मेरा मतलब है फॉरेस्ट ऑफिसर सुदर्शन लाल जी। क्या हाल है? बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। मन ने कहा बंसीलाल, ज्यादा टाइम होता नहीं है। टाइम? हाँ भाई, वो टाइम मिले तो पेड़ कटवा देता हूँ, और टाइम मिले तो जंगली जानवरों को पकड़ा देता हूँ। भाई ये तो टाइम टाइम की बात है। हाँ भाई, दुनिया में दो ही तो लाल हैं, एक बंसीलाल, दूसरे सुदर्शन लाल। क्यों जी? मुझे भी। और सुदर्शन जी को खास खबर? खबर है बंसीलाल कि जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वहाँ पर सिर्फ सागवान के पेड़ लगे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसके लिए टेंडर मंगवाया है। तो सब लोग एक काम करो, वो टेंडर भर दो, बहुत सारा फायदा होगा। समझ में नहीं आता सुदर्शन लाल जी, आपके निशानों का शुक्रिया हम कैसे अदा करें? वैसे ही जैसे हमेशा चुकता करते आए हो बंसीलाल। एक तो मन्ने की ये छोटी सी जेब गरम कर दो और दूसरा मन्ने को कोई ताजा गुवाहाटी फल खिला दो, बहुत टेम हो गया है। देखिए, जहां तक आपकी इस छोटी जेब का ताल्लुक है वो तो मैं गर्म कर दूंगा, फल वल खिलाना इनका काम है।
कर रहे हो? ये तो पागलपन है। नहीं प्रीति, मैं अपनी बेबसी का गला घोंट रहा था। अगर यही बहादुरी तुमने मेरे पिता के सामने दिखाई होती तो अब तक मैं तुम्हारी पत्नी बन चुकी होती। तुम्हारे बाप के सामने बहादुरी दिखाने के लिए मुझे हाथ में खंजर उठाना होगा। वो मैं कब का उठा चुका होता, लेकिन हर बार मेरी विधवा बहन की मजबूरी मेरा रास्ता रोक लेती है। मेरे सिवाय संसार में उसका कोई नहीं। यह ख्याल मेरे हाथ से खंजर छीनकर फेंक देता कि मेरे बाद मेरी दीदी का क्या होगा। जिस वासना भरी निगाह से लोग मेरी बहन को देखते, अगर मैं जेल चला गया तो वो उनकी वासना का शिकार बनकर रह जाएगी। अगर ऐसा है तो अकल से काम लो। अपनी मेहनत और चालाकी से उगाए हुए फल दोबारा हासिल करो। शर्मा तुम्हारे फल तोड़ के शहर के बाजार में बेचने गया है। अरे बंसीलाल जी को क्या जवाब दूंगा, फिर लीला कर गया। कभी खो जाए। सुनिए, अरे सीता, सीता तुम्हारे खूबसूरत पैर मेरे घर की चौखट चमकाने आए हैं। आप मुझसे शादी करेंगे? शादी? सीता, तुम मेरा क्यों मजाक उड़ा रही हो? क्या एक बार साड़ी पहनाने के बाद भी तुम्हारा जी? मैं सच कह रही हूँ। आप मुझसे शादी करेंगे? अरे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तो मैं खुदकुशी करने को तैयार हूँ। बोलो कब कर रही है शादी? अभी, इसी वक्त। इसी वक्त? मुझे मंजूर है। देखो सीता, मैं इस गांव के कायदे कानून का इंचार्ज हूँ। शादी तो मैं आधे घंटे में कर लूंगा, लेकिन कहीं ऐन वक्त पर तुम्हारा भाई आ गया और उसने वो मंगलसूत्र मेरे गले में पहना दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, उसे मालूम ही नहीं पड़ेगा। और जब तक उसे मालूम पड़ेगा तब तक तो हमारी शादी भी हो चुकी होगी और आप मेरे पति भी बन चुके होंगे। फिर वो अपनी बहन के सुहाग पर कभी हाथ नहीं उठाएगा। ये तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर आओ। ए, रोको रोको रोको। अरे सूरज भैया, अपनी दीदी की शादी में नहीं गए? दीदी की शादी? क्या कह रहे हैं आप? अरे सच कह रहा हूँ, वो अपना मुंसिफ रघु है ना, उसके साथ हो रही है। अब तक तो फेरे भी लग चुके होंगे और वो ससुराल भी चली गई होगी। चलो भाई, काफी रात हो गई। दूल्हे मियाँ को अंदर जाने दो, सुहाग रात मनाने दो। चलो मियाँ, दूल्हे मियाँ को अंदर। तो तुम कहाँ खड़ा हो? तुम खाली नाम के दूल्हा और काम के दूल्हा तो ये हैं। सुहाग रात इनकी मनाई जा रही है। तुम मैडम, तुम कहाँ खड़े हो रहे हो? मन्ने अंदर चलो। हाँ चलिए हजूर, हजूर अंदर जाइए और मेरी जगह पे जाकर सुहागरात बनाइए और फिर आकर सुबह बताइए कि मजा आया कि नहीं। सुदर्शन बाबू, अब क्या हो गया? आपके दर्शन के लिए बेचैन हो रहे हैं। जरा हस्ताक्षर मार दीजिए ना, खामा वक्त हो जाएगा तो दुल्हन आपका इंतजार करेगी। दुल्हन इधर भी कर देना। क्या हस्ताक्षर? लीजिए, शुभ रात्रि। कौन है आप? आज की रात थारे का पति। क्या बकवास करते हो? अजी मन्ने बकवास करने नहीं, थारे के साथ सुहागरात बनाने आए। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अपनी पत्नी को पराये मर्द के हाथ सौंपने वाले दलाल, तुम जैसे शरीर बेचने वाले को जीने का कोई हक नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। देख उसको, उठा उठा उठा, चल सब देखते हैं। उठा, दीदी, दीदी तुमने क्या किया? मुझे माफ कर दो भैया, मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बोझ बन गई थी। नहीं, उस बोझ को हल्का करने के लिए
मैंने उस पापी रघु से शादी कर ली दीदी और उसके घर में बंदनी बन गई। दीदी लेकिन मैं धोखा खा गई मेरे भाई। वो लोग पाप से भी ज्यादा पापी निकले। अपने वादे के लिए वो लोगों ने मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर के हवाले कर दिया। नहीं दीदी नहीं दीदी बहनों, आज मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ जो आप लोगों में से किसी को मालूम नहीं है। आप लोगों का कलेजा फट जाएगा। आप जानते हैं ये हरामजादा खुदगर्ज है। ये अपनी विधवा सगी बहन का सौदा करना चाहता था, उसे बेचकर उसके पैसों पर ऐश करना चाहता था। बेचारी सीता रोते रोते मेरे पास आई, अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगी और फिर मैं भी रो पड़ा। इस पापी से बचाने के लिए मैंने इससे शादी कर ली, लेकिन इस हरामी से ये नहीं देखा गया। बड़े कुत्ते से पागल कुत्ते की तरह यहाँ पर आया और मुझे बुरी तरह मारने लगा। और फिर इस कबीले ने अपनी देवी जैसी बहन और मेरी धर्म पत्नी को जान से मारा। अरे कुत्ता, आज तो मैं मजबूर हूँ अपनी इस पापी जुबान से जी भर के झूठ उगल लो। कल को मैं इस झूठी जुबान को जड़ से उखाड़ कर निकाल दूंगा। बस रघु, बस बस, रोना बंद कर, सीने पे पत्थर रख ले। तेरा घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया दोस्त। इसका अंतिम क्रियाक्रम तो तुझी को करना पड़ेगा ना। लाओ भाई, लाओ लो, हाँ, ले। हाँ। चल उठो। शर्मा जी पुलिस को खबर कर दी? जी हाँ, कर दी। लेकिन पुलिस के आने से पहले हम इसको सजा देंगे। इसके बाल मुंडवा कर, इसका मुंह काला करके इसको गधे पर उल्टा बिठाकर सारे गांव में फिराएंगे
ताकि गांव वालों को इबरत मिले कि कोई भी आदमी अपनी बहन की इज्जत का सौदा न करे, उसके पाक दामन को उसके खून से सुर्ख न करे। तेजा? जी हाँ। नीचे करो इसे। अब तक घमंड नहीं टूटा तेरा? जाहिर बात है बहन का सौदा करने वाला गांव के रिवाजों का क्या मान रखेगा। ठीक है, अब मैं तेरा इलाज करता हूं। और इस तरह मैं वहां से बचकर भाग निकला। उनसे बदला लेने के लिए मेरा एहसास बर्छियों की तरह सुबह शाम मेरे सीने में चुभता रहता है, किसी पल मुझे चैन नहीं लेने देता। सुनीता जी, अब आप ही बताइए, क्या मैं खूनी हूं, कातिल हूं, मुजरिम हूं, गुनहगार हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कातिल, मुजरिम, गुनहगार तो वो हैं, क्योंकि मैं उन लोगों का चित्र जानती हूँ। आप? हाँ, तुम्हारी तरह मेरे भी दिल में बदले का जहर भरा हुआ है। मैं एक अकेली औरत हूँ, इसलिए उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मेरा बस चलता तो मैं कब का उन तीनों को मौत के घाट उतार देती। आप कैसे जानती उन्हें? रघु की पहली पत्नी मेरी बड़ी बहन थी। दहेज में पाए हुए सारे रुपयों को अय्याशी और शराब में उड़ाकर वो मेरी दीदी से और पैसा मांगने लगा। पहले मेरी दीदी बात टालती रही, आखिर जब तंग आकर उसने साफ इनकार कर दिया तो रघु ने मेरी दीदी का खून कर दिया और बंसीलाल के साथ मिलकर यह खबर फैला दी कि उसका दिमाग ठीक नहीं था, उसने अपने आप खुदकुशी कर ली। उस दिन से मैं उन जालिमों से बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रही हूँ। आज भगवान ने आपके रूप में खुद आकर मेरे दिल में भड़कती हुई ज्वाला को ठंडी करने का रास्ता बना दिया। मेरी आज तक की जमा की हुई कमाई, मेरा इन्फ्लुएंस, मेरा वसीला, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। बस आप वहां जाकर उन भेड़ियों का ऐसा सबक सिखाइए कि इस इलाके के लोग रहती दुनिया तक उस सबक को याद रखें। वाह, क्या चिकन बना था भैया। मैंने तो बहुत खा लिया, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। बाय बाय। जीजाजी, जीजाजी की फोटो कैसे आई भैया? हाँ? तू इसको जानती है? ऑफ कोर्स, वो जो मेरी प्यारी प्यारी मीठी मीठी जो दीदी है ना, सुनीता दीदी, ये उन्हीं का मंगेतर है। उनके ही रहते हैं ये। You mean to say डॉक्टर सुनीता? Yes. Oh my God. चिराग तले अंधेरा। Keep quiet. हेलो, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। जिस मुजरिम की हम सुबह शाम तलाश कर रहे हैं, वो मेरे पड़ोस में ही छुपा बैठा है। तुम फौरन पुलिस फोर्स लेकर डॉक्टर सुनीता के मकान को चारों तरफ से घेर लो। कम ऑन फास्ट नाउ, मैं पहुंचता हूं। गुड मॉर्निंग सर। सूरज, हमें अच्छी तरह मालूम है तुम इस घर में छुपे हुए हो। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। फॉलो मी। डॉक्टर सुनीता। यस। सूरज कहाँ है? सूरज तो आसमान पर है। आसमान के सूरज को तो हम जमीन पर नहीं ला सकते हैं, लेकिन जमीन के इस सूरज को आसमान तक जरूर पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर सुनीता, आप अच्छी तरह जानती हैं हम आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। ओह, सूरज बाबू के बारे में? वो तो चले गए। आई सी। कब? सुबह 8 बजे। अच्छा, ठीक है, इनके घर की तलाशी लो। चलो। 1 मिनट, आपके पास तलाशी का वारंट है? देखिए देवी जी, मेरे पास सबूत भी है और वारंट भी। आप कहें तो फौरन पेश करूं आपको। हाँ?
It's all right. ऊपर पलंग गिर रहा है। क्या बोल रहा है इडियट? मैं अपने 9 बच्चों के कसम खा के कहता हूँ पलंग गिर रहा है। आप खुद जाके ऊपर देख लीजिए। और चंपकलाल तू क्यों हिल रहा है? चल साथ आ। साहब ये देखिए पलंग हिल रहा है। चलो उठाओ। इडियट, हाथ उठाने को नहीं बोल रहा हूँ, पलंग उठाओ। हाय भैया, आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पहुंचने से मैं अपनी किताब लेने आई थी। ये देखो, भागो भूत आया। इसी को तो ढूंढ रही थी। शट मैं सच कह रही हूँ भैया। अप। शट अप। डॉक्टर सुनीता, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। सवेरे सवेरे निवृत्ति हो जाती है तो बड़ा आनंद आ गया भैया। बता, बंसीलाल कहाँ है? मर गया, खो गया, मतलब गीला हो गया। सीधी तरह बता वरना गर्दन मरोड़ कर यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। वो तो शहर गए हैं। जाकर उन कमीनों से कह दे कि सूरज की किरणें मौत बनकर उनका पीछा कर रही हैं। अब वो अपनी जिंदगी के दिन नहीं, घड़ियां गिननी शुरू कर दें। गीला कर गया रे। सुनीता देवी, आप एक डॉक्टर हैं। सोसाइटी में आपकी इज्जत है और आपने एक मुजरिम को, एक भागे हुए कैदी को अपने घर में पनाह दी। मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि वो मुजरिम है या भागा हुआ कैदी? यू मीन टू से आपको बिल्कुल पता नहीं था? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं उसे जानती तक नहीं। बगैर जान पहचान के आप एक गैर मर्द के साथ एक कमरे में रहीं। मेरा मतलब एक घर में रहीं। आप एक बात और भूल रहे हैं एसपी साहब। मैं सिर्फ एक कमरे में रही नहीं, बल्कि मैंने उसके बदन को छुआ भी है, एक डॉक्टर की हैसियत। डॉक्टर सुनीता, आप ये कहना चाहती हैं कि सूरज ने 2 दिन आपके घर में सिर्फ एक मरीज की हैसियत से गुजारे? एसपी साहब, हाथ में छुरा लिए एक जवान लड़की आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे? हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और गिरफ्तारी के बाद उस जवान लड़की को अपनी कैद में आप कैदी की हैसियत से रखेंगे या किसी और हैसियत से रखेंगे? डॉक्टर सुनीता, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और अपना फर्ज निभाना बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं भी एक डॉक्टर हूं, मैं भी अपना फर्ज निभाना अच्छी तरह जानती हूं। खैर, अब कहां है वो? डॉक्टरी की डिग्री लेने के बाद से आज तक मैंने हजारों मरीजों का इलाज किया, मगर घर जाने वाले मरीजों का एड्रेस कभी नहीं पूछा। मैडम, आपको जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट बन रही है। सूरज आपके घर में 2 दिनों तक रहा और उसके बावजूद आपने उससे कोई सवाल नहीं किया? मैंने कब कहा कि मैंने कोई सवाल नहीं किए? बहुत सारे सवाल किए। तबीयत कैसी है, जख्म कैसा है, भूख लगती है कि नहीं, नींद आती है या नहीं। मैं आपसे इन डॉक्टरी सवालों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। और सवालों का जवाब चाहिए तो कोर्ट में ले चलिए, जवाब भी मिल जाएगा। और शायद शराफत पर कीचड़ उछालने के जुर्म में आप पर बेइज्जती का मुकदमा करने में भी आसानी हो। ठीक है, आप जा सकती हैं। साली साहबा, आप पुलिस स्टेशन में क्या कर रही हैं खड़े खड़े? नमस्ते एसपी साहब। बंसीलाल जी, क्या हाल है? हाल तो ठीक है, मगर आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो सूरज इसके घर में नहीं है जी? हाँ, वो पागल कुत्ते की तरह हमारे गांव में घूम रहा है। आपके गांव में? जी हुजूर, वो कमबख्त जरूर पिछले जन्म में आंधी या तूफान रहा होगा। कब आता है, कब चला जाता है, कब बर्बादी फैलाता है, कुछ समझ में नहीं आता साहब। ताज्जुब है, हमें खबर मिली है कि सूरज 2 दिनों तक डॉक्टर सुनीता के घर में था और इस बात का डॉक्टर सुनीता ने इकरार भी किया है। आप फिक्र मत कीजिए बंसी साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे कैसे फिक्र न करें सरकार, हमारी जान के लाले पड़े हुए। मैं तो कहता हूँ जल्दी कीजिए, नहीं तो हमारे श्राद्ध का खाना पक जाएगा और आपको भी खाने आना पड़ेगा। अरे मुंह पर काबू रख शर्मा।
मर गया शर्मा। अरे हुजूर, कैसे काबू रखूं जबान पर? हमारी मौत के घोड़े बेकाबू छूटे हुए हैं। लोग बुरे वक्त में श्री गणेश को याद करते हैं, हमने एसपी श्री दिनेश को याद किया है। ये पाप की गर्मी फैलाने वाले सूरज को हथकड़ी लगाकर ठंडा कर देंगे, हमें इन पे पूरा विश्वास है। हम चलें जी? हाँ चले। आ जाइए। हाँ चलिए, मंजिला जी आइए।